गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कुंदन सर। और आज मैं फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, एक्सप्लेन एनीवन। जी हाँ, इससे पहले मैंने पोएट्री सेक्शन का वीडियो उपलब्ध कराया था और एक्सप्लेन एनीवन में दो फैक्टर्स होते हैं, एक पोएट्री सेक्शन का और दूसरा प्रोज सेक्शन का। तो पोएट्री सेक्शन वाला वीडियो मैंने उपलब्ध करा दिया है और ये जो वीडियो है ये प्रोज सेक्शन का है। और यहाँ से फायदा ये होता है कि अगर आप एग्जाम में प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों का एक्सप्लेन एनीवन का क्वेश्चन बना देते हैं तो आपको 8 नंबर का लाभ होता है। तो मैंने पोएट्री सेक्शन का तो बता दिया और वहाँ से आपको 4 नंबर का लाभ हो जाएगा। उसमें मैंने 15 क्वेश्चन उपलब्ध कराया है। तो 15 क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, वहां से आप याद कर लीजिएगा। और उसको याद करने के लिए सबसे बड़ी बात कि मैंने ट्रिक उपलब्ध कराया है। ट्रिक के सहारे आप बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं। आइए आज बात करते हैं प्रोज सेक्शन का। ये बिहार बोर्ड क्लास 12th से एक्सप्लेन एनीवन के प्रोज सेक्शन के सीरीज का पहला क्वेश्चन आज मैं उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको याद करने के लिए ट्रिक यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, ये ट्रिक है याद करने के लिए। मान लिया कि यदि आपकी तैयारी किसी वजह से बेहतर ढंग से नहीं हो पाई है तो आप अनजाने में क्वेश्चन का आंसर कैसे तैयार कर पाइएगा। अगर आप नहीं भी तैयारी किए हैं तो भी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लिया कि ये लाइन दिया हुआ है, इसका आंसर तैयार करना है। तो इसका आंसर तैयार करने के लिए आपको करना होगा ये कि ये जो कॉमन लाइन है इसको याद कर लेना होगा एक बार। ये कॉमन लाइन मैंने पोएट्री सेक्शन में भी दिया था, आप देख पा रहे होंगे। अगर पोएट्री सेक्शन में देखिएगा तो वहां भी मैंने यही चीज लिखा था, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और यहाँ पे चैप्टर का नाम और रिटेन बाय अ फेमस राइटर, और यहाँ पे राइटर का नाम। तो अगर ध्यान से देखिए, ये जो लाइन दिया गया है यानी कि क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का आपको जवाब देना होगा। अब 4 ऑप्शन में जिस ऑप्शन को पढ़ के आपको लगा कि हाँ, इसका चैप्टर का नाम और इसका राइटर का नाम मुझे पता है, तो उस तरह से आप यहाँ पे रेफरेंस तैयार कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको आंसर में चैप्टर का नाम और राइटर का नाम ही देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। तो ये पढ़ने के बाद अगर पता चल गया कि ये जो लाइन दिया गया है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से दिया गया है, और एक बार चैप्टर का नाम पता चल जाए तो उसके बाद राइटर का नाम पता चलना आसान हो जाता है, क्योंकि ये मैंने पहले वीडियो में उपलब्ध कराया था, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम। तो जैसे ही पता चला कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये लाइन है और उसके राइटर है महात्मा गांधी, तो पहला जो पॉइंट है रेफरेंस का वो आपको तैयार हो जाएगा। और आपको पता है कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना केवल या आप तैयार कर दिए तो कम से कम 2 नंबर का आप लाभ उठा सकते हैं। और दूसरी बात, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे इन दिज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट, इतना तो आपको पहले लिख लेना है। उसके बाद ये जो लाइन दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। तो आप थोड़ा बहुत जोड़ के भी अपने मन से भी जो कुछ चर्चा कर दीजिएगा वो भी मतलब सही हो जाएगा। आप क्या करना होगा कि यहाँ पे लाइन को पढ़ के और उस प्रोज के कहानी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर सोचना होगा। या फिर अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो मैंने क्या किया है कि हर इस सीरीज में 15 वीडियो वीवीआई जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में उपलब्ध कराया है ना। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ भी आप आंसर की शुरुआत कर सकते हैं, द राइटर सेज दैट, और एक बार आंसर शुरुआत हो गया तो फिर इसी लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो जो कुछ आप सोच पा रहे हैं कहानी के अकॉर्डिंग, आपने कहानी पढ़ा है और कहानी के अकॉर्डिंग जो कुछ सोच पा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा।
इट मीन्स कि अगर आप सही ढंग से पहला पॉइंट को तैयार किए तो 2 नंबर, इसको तैयार किए 1 नंबर, इसको भी तैयार कर दिए 1 नंबर, तो इस तरह से आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाए तो आप कम से कम जो है कि 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का आंसर तो आराम से दे सकते हैं। इस वजह से मैंने इस वीडियो को यहाँ पे उपलब्ध कराया। आइए देखते हैं, ट्रिक तो हमने देख लिया, आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। क्वेश्चन का लाइन पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये लाइन दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, तो मैंने तैयार किया, यहाँ का जो भी लाइन था मैंने यहाँ पे पुट कर लिया और इसमें अपने तरफ से इस लाइन के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, चैप्टर का नाम और यहाँ पे राइटर का नाम पुट कर दिया, तो मेरा पहला पॉइंट तैयार हो गया। जैसे देख लीजिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय अ फेमस राइटर महात्मा गांधी। और इस तरह से ये वाला जो लाइन दिया गया है कॉमन लाइन, ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बिना चिंता किए हुए इस लाइन को एक बार याद कर लीजिए, ये बार बार काम आएगा और इस तरह से आप हर क्वेश्चन को आसानी से याद कर पाइएगा। और मैं इस सीरीज में भी 15 वीडियो उपलब्ध करा दूंगा प्रो सेक्शन का, जो आपके लिए वीवीआई होगा। आगे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, देखिए जो भी यहाँ पे था उसी को हमने लिया है। In these lines, the writer tells us about the difference between Indian civilization and European civilization. लाइन के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि इस कहानी में ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन के बीच में अंतर बताया गया है, तो हमने कॉन्टेक्स्ट में उसी बात को ले लिया। इस तरह से मेरा कॉन्टेक्स्ट तैयार हो गया। आगे एक्सप्लेन करने के लिए देख पा रहे हैं कि द राइटर सेज दैट, इतना तो आपको लिख लेना है, तो द राइटर सेज दैट ये हमने लिख लिया यहाँ कॉमन लाइन से, और उसके बाद जो एक्सप्लेन करेंगे वो इस लाइन के अकॉर्डिंग होगा। तो आगे देख पा रहे हैं कि इंडिया ऑलवेज रिमेन्स इट्स ओरिजिनल क्वालिटीज, ही टॉक्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा और आपको एग्जाम में ये 4 नंबर का लाभ दिलवाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप 2-3 बार देख लीजिए, क्योंकि 2-3 बार देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, है ना, और क्वेश्चन का आंसर तैयार कैसे किया जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।